हेलो ऑल ऑफ यू। कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन व्हाट इज ड्यूरेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन। कल फर्स्ट पार्ट किया था, आज देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें आएगा टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन या फिर हाउ इज इट कैलकुलेटेड। ड्यूरेशन है बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप मैकुलर ड्यूरेशन। हाँ जी, मैकुलर ड्यूरेशन को आप डिनोट करोगे मैक डी से, आप डिनोट करोगे मैकुलर ड्यूरेशन को। and introduced by a person named Canadian economist. The person name is Frederick Macaulay. That's why this duration is known as Macaulay duration. It is a weighted average of time until cash flows are received. जब तक आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैश फ्लो रिसीव नहीं हो जाता, वो टाइम पीरियड है जो उसकी आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो, दैट इज नोन एज मैकुलर ड्यूरेशन। हाँ जी, थर्ड फीचर इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ टाइम। इसे आप यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन ईयर्स। एंड फोर्थ फीचर इट हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू इवेल्यूएट द टाइम। इन्वेस्टर्स को हेल्प प्रोवाइड करेगा टाइम को इवेल्यूएट करने के लिए रिगार्डिंग द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स या रिगार्डिंग रिडीमेबल पीरियड ऑफ बॉन्ड्स। हाँ जी, इन मैकुलर ड्यूरेशन इफ बॉन्ड इज कूपन पेइंग बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर कैसा है, कूपन पेइंग है, देन दैट केस में मैकुलर ड्यूरेशन इज ऑलवेज लेस देन मेच्योरिटी। If bond category is zero coupon bond, then macular duration is equal to maturity. हाँ जी, now we will discuss the formula of macular duration. Formula mac t is equal to summation यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ ईयर्स को आप डिनोट करोगे, f इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ईयर से लेके n नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई है यहाँ पर वाई टी एम यील्ड टू मेच्योरिटी डिवाइडेड बाय के, यहाँ पर के है कंपाउंडिंग वैल्यू। अब होल को आप एफ से लेके चलते हो, एफ मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसे मल्टीप्लाई करो टी एफ यहाँ पर आपका है टाइम्स इन ईयर्स एंड टी एफ इज दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो मैकुलर ड्यूरेशन। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज मैकुलर ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर आई से लेके एन तक जाएगा, आई दैट मीन्स इनिशियल ईयर, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी, टी आई द टाइम अंटिल द कैश फ्लो इज रिसीव, दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैश फ्लो रिसीव हो रहा है वो टाइम पीरियड आपको यहाँ मेंशन करना है। मल्टीप्लाई पी वी आई दैट मीन्स उस ईयर की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय वी, यहाँ पर वी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट। ठीक है, ये आपके टू फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेट करने के मैकुलर ड्यूरेशन। इन दोनों में से जो भी आपको यूज लगे वो आप यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग मैकुलर ड्यूरेशन। हाँ जी, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज मैकुलर ड्यूरेशन। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ ड्यूरेशन। सेकेंड टाइप दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को आप डिनोट करोगे सिंबल MOD से, मोड डी। Second feature, modified duration is considered as an extension of macular duration. That means macular duration थोड़ा precise nature का होता है, but modified उसे और ज़्यादा names आपको denote कर रहा है, modify things को expand करना, modify करना। तो modified duration macular duration को और ज़्यादा modify करता है। हाँ जी, second type more precise measure of price sensitivity. That means in modified duration में आप basically प्राइस सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। मेन टारगेट होता है यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ यूर बॉन्ड। एंड थर्ड वन इज इट इज़ मेनली अप्लाइड टू बॉन्ड्स, जो भी आपको सेकंड में बताया कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेनली आप बॉन्ड्स में कंसीडर करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ फीचर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन द बॉन्ड्स प्राइस। बॉन्ड्स प्राइस में चेंज को आपको कैलकुलेट करना है by creating relationship between interest rate and bond price. That means interest rate के comparatively bond के price में bonds value में कितना change हुआ, you have to calculate that figure in modified duration. And fifth point, calculate in percentage. modified duration को आप always percentage में calculate करते हैं, but in case of macular duration you have to calculate macular duration in figures, not in percentage. हाँ जी, next feature, इन दिस बॉन्ड प्राइजेज हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड के प्राइस का ऑलवेज रिलेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट से इनवर्स रिलेशन होता है। अब फोर्थ पॉइंट में आपने किया था, देखो एक्सपेक्टेड चेंज कैलकुलेट करना है बॉन्ड प्राइस का,
बाय कंपेयरिंग दैट टू द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर क्या है 6 पॉइंट में कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस में ऑलवेज नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग देन बॉन्ड प्राइस इज डिक्रीजेज। अगर वाइस वर्सा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही है देन बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीजेज इन नेचर। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर मैक्युलर ड्यूरेशन। इन मैक्युलर ड्यूरेशन में फॉर्मूला फॉर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैक्युलर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड टू मेच्योरिटी डिवाइड बाय एन। हाँ जी, YTM यील्ड टू मेच्योरिटी एंड एन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, दैट मीन्स नंबर्स ऑफ ईयर्स रिगार्डिंग प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड ड्यूरेशन दैट इज इफेक्टिव ड्यूरेशन। इफेक्टिव ड्यूरेशन इट कंसीडर्स द फ्लक्चुएशंस इन द बॉन्ड्स प्राइज मूवमेंट्स। बॉन्ड्स प्राइज में जो चेंजेज आ रहे हैं ये उसे कंसीडर करेगा रिगार्डिंग या रिलेटेड टू द चेंजेज इन YTM। बाकी मेरे को आप कंसीडर कर रहे थे जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपने लिया था, या बॉन्ड प्राइस को आप कंपेयर कर रहे थे इंटरेस्ट रेट से, बट यहाँ पर इफेक्टिव ड्यूरेशन में बॉन्ड प्राइस को कंपेयर करोगे आप YTM से, यील्ड टू मेच्योरिटी से कंपेयर करोगे। दैट मीन बॉन्ड प्राइज में जो मूवमेंट है इन केस ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन वो मूवमेंट होगा बाय चेंजिंग इन दी YTM। यील्ड टू मेच्योरिटी में चेंज आया देन बॉन्ड प्राइजेज में चेंजेज आएंगे इन केस ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। बट इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन बॉन्ड प्राइस में चेंज ओनली इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से आएगा, YTM में चेंजेज की वजह से नहीं आएगा। ये ध्यान रखना डिफरेंस बेसिकली। नेक्स्ट सेकेंड, इट इज रिगार्डेड पॉसिबल फ्लक्चुएशंस इन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ बॉन्ड्स। इसमें कंसिडर करते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स में क्या चेंजेज हुए पॉसिबल, क्या बॉन्ड्स की वैल्यू में चेंजेज आया, वो सब आप कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव ड्यूरेशन में। दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑलवेज लेस देन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से ऑलवेज क्या होगी, ये कम होगी। फोर्थ मेन पॉइंट, यूज होते हैं इफेक्टिव ड्यूरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द ड्यूरेशन ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स। मेनली इफेक्टिव ड्यूरेशन को आप कंसीडर करते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स में। कॉलेबल बॉन्ड्स दैट मीन्स डिमांडेबल, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले जिन बॉन्ड्स को आप रिडीम कर सकते हैं उन्हें आप कॉलेबल बॉन्ड्स में कंसीडर करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। इफेक्टिव ड्यूरेशन V रिलेटेड टू माइनस डेल्टा Y। अब यहाँ V क्या है, वैल्यू, बॉन्ड्स वैल्यू रिगार्डिंग, यहाँ डेल्टा Y चेंजेज इन द यील्ड। अब माइनस डेल्टा Y है दैट मीन्स यील्ड फॉल्स, यहाँ कंसिडर करोगे। चेंज इन यील्ड में कितनी डिक्रीजिंग लेवल कितना है वो आपको कंसिडर करना है। माइनस V ऑफ प्लस डेल्टा Y दैट मीन्स बॉन्ड वैल्यू इफ यील्ड इंक्रीजेज and divided by 2 multiply V0 present value of all cash flow of the bonds की at present क्या वैल्यू है वो आपको मैं कंसिडर करनी है V0 में, and multiply डेल्टा y again changes in the yield डेल्टा y। अगेन देखो इफेक्टिव ड्यूरेशन V इंटू V ऑफ माइनस डेल्टा y मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, change in the value of bonds if yield falls by y%, and minus V of plus delta y, change in the value of bonds if yield increases by y%, and divided by 2 multiply V0 means at present the value of the bond, and multiply delta y means changes in the yields। हाँ जी, अगेन रिव्यू लेते हैं। फॉर मैक्युलर ड्यूरेशन, मैक्युलर ड्यूरेशन को आप डिनोट करोगे MACD से, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को डिनोट करोगे MODD से, एंड इफेक्टिव ड्यूरेशन को ओनली E से डिनोट किया जाएगा। हाँ जी, मैक्युलर ड्यूरेशन मेनली यूज होता है आपका बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑल्सो, बट इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो ओनली कंसिडर होगा बॉन्ड्स में। बट एंड थर्ड जो मेनली इफेक्टिव ड्यूरेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड इज ओनली फॉर कॉलेबल बॉन्ड्स। अदर बॉन्ड्स के लिए उसे आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो कॉलेबल बॉन्ड्स के लिए उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है। मैक्युलर ड्यूरेशन का नेम पर्सन कैनेडियन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक मैक्ले, दैट्स वाई उस पर्सन के नेम से इसे डिनोट किया, बिकॉज इस पर्सन ने मैक्युलर ड्यूरेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। एंड मैक्युलर ड्यूरेशन में जो मेनली है आप यूनिट्स ऑफ टाइम्स में कंसिडर मेजर करते हैं, ईयर्स में कंसिडर किया जाता है, बट इन केस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। एंड मैक्युलर ड्यूरेशन का जो ये सेकंड सिंपल फॉर्मूला है वो आप कर लेना, समेशन I से लेके N तक I
initial year and number of years. TI time required regarding cash flow. Multiply PY present value divided by V. V means present value of all cash flows from the assets. And modified duration के केसेस में फॉर्मूला MOD is equal to macular duration divided by 1 plus YTM divided by N. YTM yield to maturity and N number of years. And in case of effective duration, V of minus delta Y minus V of plus delta Y divided by 2 into V0 into delta Y. V bonds value regarding yield falls माइनस के केस में एंड yield इंक्रीजेज माइनस प्लस के केस में डिवाइड बाय एंड V0 प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करोगे डेल्टा वाई चेंजेज इन द yield और इनकम ऑफ द बॉन्ड्स. अब इसमें एक टॉपिक रह गया आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, वो भी इसी पॉइंट से ही रिलेट होगा ड्यूरेशन से. नेक्स्ट आपको वीडियो में बताती हूँ. ड्यूरेशन से आप रिलेट करोगे ओनली, उसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, बाकी सारा टॉपिक यही कंसीडर किया जाएगा उसमें. थैंक यू.